जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं जीडी के टॉपिक नंबर 6 की, जो कि हमारा है टेररिज्म। इससे पहले मैंने आपको 5 टॉपिक करवा दिए हैं और डीएफटी का भी एक वीडियो बनाया है और एसआरटी के भी कुछ वीडियोस डाले हुए हैं। तो वो आपने अगर नहीं देखे हैं तो वो जाकर देख लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो या ना करो, लेकिन शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि शेयर करने से किसी और का फ़ायदा हो जाए तो भी वो आपके लिए अच्छा ही है। और एयरफोर्स के रिज़ल्ट का वेट मत करिएगा, रिज़ल्ट जब आएगा आ जाएगा। आपको तैयारी अभी से शुरू कर देनी है, अगर जिसने भी शुरू नहीं की है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा टॉपिक टेररिज्म। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन आपको इसी तरीके से बोलना है जैसे मैंने लिखा है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन और उसके बाद ये जो और पॉइंट आएंगे वो, और उसके बाद आपको कंक्लूजन देना है। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ टेररिज्म। टेररिज्म इज़ एन एक्ट। टेररिज्म एक अधिनियम है, एक एक्ट है विच एम्स टू क्रिएट फियर अमंग ऑर्डिनरी पीपल बाय इलीगल मीन्स। जिसका उद्देश्य क्या है? क्रिएट, उत्पन्न करना, भय उत्पन्न करना। किसमें? ऑर्डिनरी पीपल में, सामान्य लोगों में भय उत्पन्न करना, जिसका उद्देश्य है बाय इलीगल मीन्स, इलीगल तरीक़ों से। इट इज़ थ्रेट टू ह्यूमैनिटी। यह मानवता के लिए खतरा है। इट इंक्लूड्स, इसमें वे लोग और ग्रुप आते हैं। इट इंक्लूड्स, इसमें वे ग्रुप और वे लोग आते हैं जो स्प्रेडिंग वायलेंस, जो अहिंसा फैलाते हैं, रियोट्स, दंगे करते हैं, रेप्स करते हैं, किडनैपिंग करते हैं, फाइटिंग करते हैं, बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं और हाईजैक करते हैं, एट्सेट्रा। ठीक है, तो इसमें वे लोग आते हैं। अब हमारा है टेररिज्म इज़ एन एक्ट ऑफ कोवर्डाइज। टेररिज्म कायरता का काम है। टेररिज्म हैज़ नथिंग टू डू विद रिलीजन। टेररिज्म का रिलीजन से, धर्म से, किसी भी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ए टेररिस्ट इज़ ओनली ए टेररिस्ट, नॉट ए हिंदू और ए मुस्लिम। जो आतंकवादी है वो केवल एक आतंकवादी है, नॉट ए हिंदू और नॉट ए मुसलमान। सिचुएशन ऑफ अफ़गानिस्तान इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ टेररिज्म। आपको पता है अफ़गानिस्तान की क्या कंडीशन जो अभी रिसेंटली चल रही है, वो किसका बेस्ट एग्जांपल है? टेररिज्म का वो बेस्ट एग्जांपल हम दे सकते हैं। और आपको करंट का थोड़ा सा नॉलेज रखना है, क्योंकि इस तरीके के जो आप एग्जांपल वहाँ पे दोगे वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होंगे और आपके सिलेक्शन के चांसेस को वो बढ़ा देंगे। नेक्स्ट है कोजेज़, कि क्या कारण है जिससे ये जो टेररिज्म है वो बढ़ रहा है। डेवलपमेंट और प्रोडक्शन ऑफ लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ मशीन गन्स। जो मशीन गन है उनका प्रोडक्शन और डेवलपमेंट लार्ज क्वांटिटी, काफ़ी बड़ी मात्रा में हो रहा है, लार्ज क्वांटिटीज़। एटॉमिक बम्स, परमाणु बम, न्यूक्लियर वेपन्स, परमाणु हथियार एंड मिसाइल्स एट्सेट्रा। इन सभी का जो बढ़ता उत्पादन है वो किसको बढ़ा रहा है? टेररिज्म को बढ़ा रहा है। अब किसी देश के पास परमाणु बम है, परमाणु हथियार है, वो तो दूसरे देश पे अटैक करने के लिए उसको दबा रहा है। तो इस तरीके से टेररिज्म बढ़ रहा है। नेक्स्ट है रैपिड पॉपुलेशन, बढ़ती हुई पॉपुलेशन, पॉलिटिक्स, सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, सामाजिक और आर्थिक समस्याएं, डिससेटिस्फैक्शन ऑफ पीपल विद द कंट्रीज सिस्टम। जो देश की जो सिस्टम है उसके प्रति लोगों का डिससेटिस्फैक्शन, असंतुष्टि। लैक ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन की कमी होना, क्योंकि जो पढ़ा लिखा होगा वो इस ऐसे काम नहीं करेगा, जो अनपढ़ होगा वो फिर टेररिज्म की लाइन में चला जाएगा। करप्शन, रेसिज्म, जातिवाद, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, आर्थिक असमानता, ऑल दीज आर द मेजर एलिमेंट ऑफ टेररिज्म। ये सारे के सारे क्या हैं? बड़े कारण हैं टेररिज्म को बढ़ावा देने की। एंड टेररिज्म फ्लोरिसेस आफ्टर देम, और इन सब के बाद टेररिज्म पनपता है, फैलता है। पीपल यूज टेररिज्म एज अ वेपन। लोग क्या कर रहे हैं? यूज़ टेररिज्म, टेररिज्म का यूज़ कर रहे हैं एज अ वेपन, एक हथियार के रूप में। अब हथियार के रूप में क्यों यूज़ कर रहे हैं? प्रूव एंड जस्टिफाई, प्रूव करने के लिए खुद की बात को प्रूव करने के लिए, और जस्टिफाई, मनवाने के लिए लोगों से देयर पॉइंट ऑफ व्यू, खुद की बातों को मनवाने के लिए और प्रूफ करने के लिए वो टेररिज्म को, आतंकवाद को एक हथियार के रूप में यूज़ कर रहे हैं। तो ये हो गए इसके कोजेज़। मेन जो कोज हैं वो आप याद रख लेना। लैक ऑफ एजुकेशन एंड मिसाइल गन्स, वो मिसाइल, मशीन गन्स, इनका प्रोडक्शन जो बढ़ रहा है वो, और एटॉमिक बम, न्यूक्लियर वेपन्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, करप्शन। ठीक है, ये इसके मेजर कोज हो जाएंगे। नेक्स्ट जो है वो है इफ़ेक्ट्स, कि टेररिज्म के इफ़ेक्ट क्या क्या पड़ते हैं। जो बढ़ता हुआ टेररिज्म है उसके क्या इफ़ेक्ट देश पर पड़ते हैं। तो टेररिज्म स्प्रेड्स फियर इन पीपल। टेररिज्म के कारण लोगों में भय उत्पन्न होता है।
पीपल लिविंग इन द कंट्री फील इनसिक्योर बिकॉज ऑफ टेररिज्म। टेररिज्म के कारण लोग अपने ही देश में रहना जो है वो इनसिक्योर फील करते हैं, असुरक्षा फील करते हैं। ड्यू टू टेररिस्ट अटैक्स मिलियंस ऑफ गुड्स आर डिस्ट्रॉयड। टेररिस्ट के कारण लाखों का सामान डिस्ट्रॉयड हो जाता है, विनाश हो जाता है लाखों के सामान का। द लाइव्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इनोसेंट पीपल आर लॉस्ट। लाइफ का प्लूरल है, थाउजेंड्स ऑफ इनोसेंट पीपल। इनोसेंट मतलब निर्दोष व्यक्ति मारे जाते हैं, हज़ारों निर्दोष व्यक्ति अपनी जान खो देते हैं। किसके कारण? ड्यू टू टेररिस्ट अटैक्स। एनिमल्स आर ऑल्सो किल्ड। जानवर भी मारे जाते हैं। टुडे टेररिज्म इज़ नॉट ओनली द प्रॉब्लम ऑफ इंडिया बट इन आवर नेबरिंग कंट्री। जो टेररिज्म है वो केवल इंडिया की एक सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, जो हमारी नेबरिंग कंट्री है, पड़ोसी देश हैं, उनकी भी सीरियस प्रॉब्लम है। एंड गवर्नमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड, और जो गवर्नमेंट है पूरे दुनिया की, उसको चाहिए, आर मेकिंग ए लॉट ऑफ एफर्ट, वो कर रही है, पूरे प्रयास कर रही है, डील विद इट, टेररिज्म से लड़ने के पूरे प्रयास कर रही है और इसको रोकने के भी पूरे एफर्ट कर रही है पूरी दुनिया की जो गवर्नमेंट है, नॉट ओनली इंडिया। हाउ इट रिड्यूस इट, इसको हम कैसे कम कर सकते हैं? ठीक है, तो इसको कम करने के लिए भी हमारी गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो मैनी पुलिस, इंटेलिजेंस एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया हैव फॉर्म्ड स्पेशल एजेंसीज टू फाइट टेररिज्म इन द कंट्री। जो पुलिस है, इंटेलिजेंस एंड मिलिट्री जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनके पास स्पेशल एजेंसीज है किसके विरुद्ध लड़ने में? टेररिज्म के विरुद्ध लड़ने में इन आवर कंट्री। मेजर एजेंसीज विच फाइट अगेंस्ट टेररिज्म इन इंडिया, लाइक अब ये दो एग्जांपल दिए हुए हैं। एंटी टेररिज्म स्क्वाड, जिसका शॉर्ट में नाम है ATS, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA, एंड गवर्नमेंट शुड, और जो गवर्नमेंट है वो शुड ऑल्सो बैन ओपन वेपन मार्केट। जो गवर्नमेंट है उसको कर देना चाहिए, बैन कर देना चाहिए किसको? ओपन वेपन जो मार्केट है, जहाँ पर खुली दुकानें हैं, उनमें वेपन हथियार जो बेचे जा रहे हैं उसको बैन कर देना चाहिए एवरीवेयर। कहीं भी ऐसी जो दुकानें मार्केट में लगी हुई हैं उनको बैन कर देना चाहिए। अब इसका कंक्लूजन की अगर बात करें तो थ्रू दिस नैरेटिव डिस्कशन आई हैव कम टू कंक्लूजन दैट, इसके बाद यहाँ से आपको स्टार्ट करना है, टेररिज्म हैज़ बिकम ए ग्लोबल थ्रेट। टेररिज्म जो है वो वैश्विक खतरा है, विच नीड्स टू बी कंट्रोल्ड, जिसको कंट्रोल किया जाना चाहिए फ्रॉम द इनिशियल लेवल। जो प्रारंभिक लेवल है, जैसे ये स्टार्ट होता है वहीं पे इसको कंट्रोल किया जाना चाहिए। टेररिज्म कांट बी कंट्रोल्ड बाय द लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी अलोन। जो टेररिज्म है वो ऐसी एजेंसी द्वारा कंट्रोल नहीं किया जा सकता जो कानून बनाती है, तो इसके लिए ऐसी एजेंसी उपयुक्त नहीं है जो कानून बनाती है। द पीपल इन द लिविंग in the world will also have to unite in order to face this growing threat of terrorism. The people in the world will also have to unite. जो वर्ल्ड के, पूरी दुनिया के जो लोग हैं उनको यूनाइट होना पड़ेगा, एक जगह होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा, इन ऑर्डर टू फेस दिस ग्रोविंग थ्रेट ऑफ टेररिज्म, टेररिज्म से लड़ने के लिए और टेररिज्म के बढ़ते हुए खतरे को रोकने के लिए सभी लोगों को एकजुट होकर इसका सामना करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका पूरा का पूरा कंक्लूजन। अब इसमें से आपको मेन जो पॉइंट है वो छांटने हैं। टेररिज्म की सबसे पहले आपको डेफिनेशन देनी है, उसके बाद इसमें जो जो इंक्लूड्स हो रहे हैं लोग उसका यहाँ पर बता देंगे आप, दंगे वगैरह ये होते हैं, ठीक है। और ये इसकी मेन लाइन है एक, ये आपको बोलनी है, ए टेररिस्ट इज़ ओनली ए टेररिस्ट, नॉट अ हिंदू और नॉट अ मुस्लिम। अब ये एग्जांपल अगर आप दे दोगे तो ये फिर आपका थोड़ा इफ़ेक्टिव हो जाएगा और सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इतना ही था हमारा टॉपिक। ये 3-4 जो पॉइंट है ये आपको ध्यान में रखने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।